अच्छा चलें, आई थिंक उनका कुछ इशू आ गया या डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको इंटरफेस पे सारी चीज़ें बता देता हूँ और काफ़ी सिंपलिस्टिक है, इतनी इशू इसमें नहीं है। सबसे पहले आपके पास CNSE है। अपनी इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर लो। आप सपोज WCC इबादाबाद में है, ठीक है, सही है। आप एक पोस्ट में फयाज, अपनी इंफॉर्मेशन के बाद में खत्म कर लो, स्टार्ट कर लो अपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है। मैं WSSC एबटाबाद के अकाउंट पे अपनी इंफॉर्मेशन, कुछ डमी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ जस्ट फॉर दिस सेशन, तो हम इसको बाद में रिमूव भी कर देंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आपको इसमें समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे फिर दोबारा भी इस पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले CNSE आ जाती है। ठीक है, फिर एम्प्लॉय का नाम आ जाता है। अच्छा, इसमें CNSE जब डुप्लीकेट होगी, इस तरह के इश्यूज भी आए हैं कि जब भी सिस्टम में किसी भी वजह से डुप्लीकेट आ जाती है CNSE और रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होता या फिर रिकॉर्ड कंप्लीट होता है, तो सिस्टम आपको इन्फॉर्म करेगा उसी जगह पे कि ये ऑलरेडी सिस्टम में है। ठीक है, अगर तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है वो आपको एडिट की तरफ ले जाएगा, अगर तो इंफॉर्मेशन उसकी कंप्लीट है वो आपको बता देगा, और अगर CNSE फर्स्ट टाइम फ्रेश CNSE है वो फिर भी आपको बता देगा कि ये डुप्लीकेट नहीं है, आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ये आप लोगों की आसानी के लिए है क्योंकि इस तरह के कुछ इश्यूज ऑलरेडी फेस हो चुके हैं ऑन द फील्ड। ठीक है, एम्प्लॉय नाम, फादर्स नेम, ठीक है, आप फिर जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। अच्छा, इसमें जेंडर में थर्ड ऑप्शन आपके लिए रखी गई है क्योंकि अब तो है डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी मस्ट हो गया है, तो उसका भी आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सन नंबर के जो आपके पे स्लिप पे है वो इंफॉर्मेशन है। इसमें ये है कि देखें, ये पर्सनल नंबर जो है, मेरे ख्याल में WCC के स्टाफ के पर्सनल नंबर नहीं हुआ करते, सही है। यूडास के कुछ एम्प्लॉइज के हैं जो सिविल सर्वेंट हैं, जो EG ऑफिस, अकाउंट ऑफिस से तनख्वाह लेते हैं, उनके पर्सनल नंबर होते हैं। जिनकी नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें। WCC की जो एम्प्लॉइज हैं, वो कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, उनके पर्सनल नंबर नहीं होते, जो EG ऑफिस वाले होते हैं। जी हाँ, आपके लिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास एम्प्लॉय टाइप आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टाइप है। नॉन PGF हम सेलेक्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ है। अभी देखें, प्लीज यहाँ पे आ जाए। एम्प्लॉइज टाइप में, एम्प्लॉइज टाइप में PUDF है, PUGF है, नॉन PUGF है, सिविल सर्वेंट है, PUDP है और अदर्स है। मेरे में यूडॉस वाले तो क्लियर है। WCC की मैं बात कर लूँ, उनके एम्प्लॉइज PUGF भी नहीं है, सही है, सिविल सर्वेंट भी नहीं है, PUDP भी नहीं है, सही है। उनके एम्प्लॉइज जो अक्सर कंपनीज के अपने एम्प्लॉइज हैं, दे आर कमिंग इन अदर्स, वो अदर में आएंगे। हाँ, वो एम्प्लॉइज जो टीम में के इनके साथ काम कर रहे हैं, वो नॉन PUGF वाले शायद हैं, तो उनके लिए वो सिलेक्ट करेंगे। सपोज फयाज या टीम में का एम्प्लॉइज है, WCC हैदराबाद में काम कर रहा है, तो वो अपने लिए नॉन PUGF सिलेक्ट करेगा। अगर वो सिर्फ कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो अदर सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट जी हाँ, मैं यहाँ पे नॉन PGF सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ की तरफ आ जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हमेशा याद रखिएगा कि थ्रू कैलेंडर आपने डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मेरे पास ऑलरेडी जो डेट सेलेक्ट हो चुकी हैं वो लिस्ट मुझे शो हो रही है, लेकिन मैंने वो सेलेक्ट नहीं करनी, मैंने कैलेंडर के थ्रू जाना है। ठीक है, कैलेंडर के थ्रू आप किस तरह डेट सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी आप लोगों की आसानी के लिए हमने यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट में देखें, हाउ टू ऐड, क्लिक हियर, इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक इमेज शो हो जाएगी। उसमें किस तरह डेट पिकर के थ्रू या डेट कैलेंडर के थ्रू सेलेक्ट करते हैं डेट, वो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे, ऊपर मंथ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर
ईयर पे क्लिक करेंगे, फिर नेविगेट करेंगे डिजायर्ड डेकेड की तरफ और सेलेक्ट ईयर एंड मंथ जो स्पेसिफिक है और उसमें अंदर जो आपके पास एक स्पेसिफिक डेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मंथ में आ जाते हैं और सेलेक्ट कर देते हैं। फिर डोमिसाइल, डोमिसाइल कौन सा है, लेट सपोज एबटाबाद है, वो सेलेक्ट कर दिया है। कैडर कौन सा है, देखिए डोमिसाइल ऑफ द एम्प्लॉई, जो बंदा है जिसकी इंफॉर्मेशन एंटर होनी है वो उसकी डोमिसाइल। सपोज फयाज आप हरिपुर के जी सही है, तो आप यहाँ पे डोमिसाइल हरिपुर का हरिपुर लिखेंगे। ठीक है, आप बेशक WCC बटाबाद में काम कर रहे हैं लेकिन हरिपुर नेक्स्ट जाए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फिर कैडर आ जाता है। मेन कैडर तो 3 है, एडमिन, इंजीनियरिंग और अकाउंट्स, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कैडर्स की जरूरत पड़ती है। IT का भी अपना अलग सा कैडर है, तो उस एम्प्लॉय का स्पेसिफिक कैडर जिस पे वो आया है वो आपने सेलेक्ट करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर तो इन ऑप्शंस में आप समझते हैं कि वो ऑप्शन नहीं है जो इस एम्प्लॉय का है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, तो मैं आपके लिए कैडर सिस्टम में डाल दूंगा। अच्छा, सर्विस स्टेटस, ये एम्प्लॉय जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है ये रेगुलर है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। डेली वेजेस का यहाँ पे सिस्टम में डाला हुआ है, ये हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। एडॉक पे है, अदर है, आपने रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट जो भी है रेगुलर ही फिर सेलेक्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ईमेल। यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट मेरा ईमेल का भी पूछ रहे थे, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक अपना ईमेल प्रॉपर लिख देता हूँ, आप उस पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। अच्छा, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। सर्विस में इनिशियल अपॉइंटमेंट कब हुई थी, ये वो इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट है। लेट सपोज हम इसमें एक डेट सेलेक्ट कर देते हैं। एम्प्लॉय पिक्चर, ये आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि आप कोशिश कीजिएगा बहुत बड़ी बड़ी फाइल ना हो, विद इन KBs हो, और जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वही पिक्चर आप सेलेक्ट कीजिएगा विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, और इसमें यह है कि आपके लिए पिक्चर जो है वो हमने ऑप्शनल रखी हुई है ताकि डेटा एंट्री यहाँ पे इससे रह ना जाए ना। अक्सर कुछ हेजिटेंट होते हैं अपनी पिक्चर शेयर करने में। अच्छा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, ये परमानेंट एड्रेस हो गए, करंट एड्रेस, और अगर कुछ रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स जो है वो ऑप्शनल है, आप इसको बिल्कुल ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा जूम इन कर दिया ताकि अगर किसी को क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो वो नज़र आ जाए। अच्छा, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हम आते हैं जो करंट पोस्टिंग की डिटेल्स हैं उसकी तरफ। क्योंकि मैं लॉग इन एबटाबाद के अकाउंट से हूँ, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मुझे एबटाबाद का ही दिखाई देगा। ठीक है, वो आप सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फील्ड फॉर्मेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, किस डेजिग्नेशन पे है,
लेट्स सपोज अकाउंट असिस्टेंट में सेलेक्ट कर देता हूँ, क्या BPS है 14, और स्टेटस इस टाइम पे क्या है कि एक्टिव ऑन ड्यूटी है या OSD तो नहीं है, कहीं डिप्यूटेशन पे है या सस्पेंडेड तो नहीं है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास ये एक्टिव ऑन ड्यूटी, सही है, लॉन्ग लीव का, डिपोटेशन, सही है, ये एक OSD, ये 2-3 केसेस आप लोगों के पास है, बाकी आप लोगों के लिए नहीं, वो इस्तेमाल के नहीं। ठीक है, एक्टिव ऑन ड्यूटी कर लो, एक्टिव ऑन ड्यूटी हम कर देते हैं, और इस करंट पोस्टिंग पे ये कब से हैं वो डेट हम यहाँ पे सिस्टम में लिख देते हैं, और से हम इसको कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वालिफिकेशन ऐड का अगर आपको नजर आ रहा है, डू यू वांट टू ऐड क्वालिफिकेशन? नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ये करंट पोस्टिंग यहाँ से डलेगी, जो प्रीवियस पोस्टिंग है उसके लिए अलग से इंटरफेसेस हैं। ठीक है, वहां से आप ठीक वहां से आप प्रीवियस पोस्टिंग भी डाल सकेंगे, क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हैं, और एडिशनल चार्ज भी डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास ऑप्शन यहाँ भी है और वहाँ भी है, अगर आप समझते हैं यहाँ से आप डालना चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ से डाल सकते हैं। लेट्स सपोज बीटेक इंस्टीट्यूट हम कुछ भी कर देते हैं, कंट्री सिलेक्ट कर देते हैं, और स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर देते हैं, पासिंग ईयर कब का था, और क्या परसेंटेज थी। ठीक है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का आपके पास बटन प्रोवाइडेड है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेव हो जाएगी। सिस्टम आपको नोटिफाई भी कर देगा कि आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। और अगर आप डैशबोर्ड की तरफ जाएं तो आप यहाँ पे आप टोटल एम्प्लॉइज आपके काउंट ज़्यादा हो गया, और इस तरह आपके जितने भी ग्राफ्स हैं उसमें ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें हम इस रिकॉर्ड को कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपके लिए सैंक्शन पोस्ट की तरफ मैं आ जाता हूँ कि वो भी आपने सबसे पहले मैसेज जाननी है। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट स्टेप है प्रीवियस पोस्टिंग की। ठीक है, एडिशनल पोस्टिंग की वो आप किस तरह डाल सकते हैं। आपके पास एम्प्लॉई मॉड्यूल में सेकंड मेन्यू है, सब मेन्यू, एम्प्लॉई एडिटिंग एंड असाइनिंग एडिशनल चार्ज, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सर्च की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, उसमें आपके पास दो तरीके हैं, आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, और डायरेक्ट सर्च के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके ही ऑफिस के जितने रिकॉर्ड आपने डाले हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक हो गया? अब ये इंफॉर्मेशन मेरी है। ठीक है, BPS भी शो हो रहा है, डिजिग्नेशन भी हो रही है, फिर इंफॉर्मेशन कौन सी है। ठीक है, आपके पास अगर एक्शन कॉलम में देखें तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एडिट डिटेल। ठीक है, एडिट डिटेल पूरी आपको एक प्रोफाइल आपके सामने खोल देगी, उसमें सारा कुछ आप फिर कर सकेंगे। ठीक है, जो अपडेट अगर आपने इंफॉर्मेशन करनी है। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एड प्रीवियस, वो भी एडिट डिटेल के अंदर ही एक कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। ठीक है, असाइन एडिशनल चार्ज, वो भी एडिट डिटेल के अंदर एक कंपोनेंट है, आप यहाँ से डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं। मैं एडिट डिटेल पे क्लिक करता हूँ, ये इंफॉर्मेशन आपके पास अब ओपन हो गई है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमने इंसर्ट की है वो हमारे पास शो हो रही है। ठीक हो गया? और ऊपर अगर आप देखें बेसिक इंफॉर्मेशन का एक आइकन है, क्वालिफिकेशन का है, प्रीवियस पोस्टिंग हिस्ट्री है, एडिशनल चार्ज की हिस्ट्री है।